स्टूडेंट, आज हम इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस का मीनिंग डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा हम उसका रिवीजन कर लेते हैं कि इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस होता क्या है। इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस वो एपरेटस होते हैं जो कि अध्यापक अपने हाथों से बच्चों के साथ मिलकर बनाता है, क्योंकि लेबोरेटरी में हमें एक्सपेरिमेंट और डेमोस्ट्रेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी कारणवश हमारे विद्यालय में, हमारे स्कूलों में ये इक्विपमेंट कई बार उपलब्ध नहीं हो पाते, जिस कारण अध्यापक अपने सराउंडिंग में बच्चों के साथ मिलकर ऐसे ऐसे इक्विपमेंट बनाता है जो कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाते हैं, तो उनको ही हम इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस कहते हैं। तो आज हम इसकी इम्पोर्टेंस करने वाले हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस। तो सबसे पहला पॉइंट जो ऊपर लिखा हुआ है वो है इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू से हमारा कहने का मतलब है कि जो ऐसे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, ऐसे जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत ही कम खर्चीले होते हैं, वो हमारी जेब खर्च के अकॉर्डिंग ही होते हैं, क्योंकि हमारे पास स्कूलों में इतने संसाधन नहीं हो पाते कि हम एक्स्ट्रा इक्विपमेंट ले पाएँ। तो इस कारण हमें अपने आप ही इस तरह के इक्विपमेंट बनाने पड़ते हैं जिनका खर्च बहुत ही कम होता है या कई बार ना के बराबर होता है। तो सेकंड पॉइंट है सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू से कहने का मतलब है सामाजिक गुण। सामाजिक गुण कैसे आते हैं? जब हम समाज में एकत्र होते हैं, इकट्ठे रहते हैं, या सामाजिक मूल्यों का विकास हमें समूह में मिलता है। तो इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस में भी बच्चे समूह में काम करते हैं, उनमें कोऑपरेशन की भावना उत्पन्न होती है, वो एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान या आदर करते हैं, जिससे उनके सामाजिक गुणों का विकास होता है इस तरह के इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस बनाते समय। तीसरा पॉइंट है हमारे पास रिक्रिएशनल वैल्यू। रिक्रिएशनल वैल्यू से कहने का मतलब क्या है? मनोरंजनात्मक मूल्य। मनोरंजनात्मक मूल्य क्या होता है कि जब बच्चा खुद अपने हाथों से काम करता है तो उसे मनोरंजन मिलता है, उसे अच्छा लगता है कि मैं नए नए इक्विपमेंट बना रहा हूँ और नए नए उसका उपयोग करता हूँ। जैसे कई बार बच्चों के पास खाली समय होता है तो इधर उधर भटकते रहते हैं, जिस कारण कि उनका समय का सदुपयोग नहीं हो पाता है। अगर हम इस प्रकार के इक्विपमेंट बनाते हैं, एपरेटस बनाते हैं, तो इस कारण बच्चे का बहुत ज़्यादा एक रिक्रिएशनल वैल्यू के दौरान ही हमें अच्छी तरह से उसके विकास हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल वैल्यू। एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल वैल्यू से कहने का मतलब है कि बच्चा एजुकेशन के दौरान साइकोलॉजिकली सीखता है, वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग सीखता है। हमारे हर बच्चे की साइकोलॉजिकल नीड बहुत अधिक होती हैं और अलग अलग होती हैं, तो इम्प्रोवाइजेशन के दौरान बच्चा खुद अपने हाथों से करके सीखता है, उसमें क्रियात्मक होता है, जिस कारण कि बच्चे की जो साइकोलॉजिकल नीड हैं वो इस दौरान बहुत ज़्यादा परिपूर्ण होती हैं। जो साइकोलॉजिकल का प्रिंसिपल है कि लर्निंग बाय डूइंग का भी इसमें बहुत ज़्यादा सदुपयोग होता है। तो ये साइकोलॉजिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस बच्चा खुद अपने हाथों से बनाए तो उससे उसकी साइकोलॉजिकल नीड भी परिपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब कि बच्चा इंस्पायर होता है, काम करने में इंस्पायर होता है, कि बच्चा जब खुद अपने हाथों से काम करता है तो उसमें इंस्पायरेशन की भावना उत्पन्न होती है कि जब वो सफल होता है तो उसमें इंस्पायर होता है कुछ आगे अच्छा काम करने के लिए, कुछ नया काम करने के लिए, वो उसमें इंस्पायरेशन की भावना भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हैंड टू हेड कोऑर्डिनेशन। हैंड टू हैंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि बच्चे का जो हाथों और दिमाग का जो संबंध है, कोऑर्डिनेशन है, वो इस एपरेटस डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा ही अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक जो हमारे पास निष्कर्ष हैं उससे निकाला गया है कि हाथों से ही ज्ञान दिमाग की तरफ जाता है, जिससे परमानेंट लर्निंग भी हम कहते हैं। तो दिमागी विकास भी होता है और हाथों का उपयोग भी होता है, जिससे कि हैंड और हेड कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा इसमें उपयोग होता है। तो इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस में
ये पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस टू फेस प्रॉब्लम। कॉन्फिडेंस टू से प्रॉब्लम मतलब कि बच्चा जब कुछ अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास होता है। आगे चलकर जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसके अकॉर्डिंग भी हम यही पढ़ते हैं कि जीवन में विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो प्रॉब्लम आती है उसे बच्चा सीखता है। तो इस दौरान भी बच्चा छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करने में जो इक्विपमेंट बनाता है वो उसके लिए एक प्रॉब्लम की तरह ही होता है। तो जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसमें कॉन्फिडेंस की भावना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है डेवलप स्किल्स एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक साइंस प्रिंसिपल। जो साइंटिफिक स्किल होती हैं, जो गुण होते हैं, निपुणता होती है, वो भी इसके दौरान बच्चे में उत्पन्न होती है। और जो साइंस के बेसिक प्रिंसिपल हैं, जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू खुद अपने हाथों से इक्विपमेंट बनाता है तो उसका जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग उन कॉन्सेप्ट की होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप फॉर डेवलपमेंट ऑफ दीज एपरेटस, इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है कि जो जिस प्रकार के हमें इक्विपमेंट चाहिए उसका उद्देश्य क्या है, किस प्रकार के चाहिए हमें, उनका काम क्या है। तो इसके कुछ उद्देश्य हम निर्धारित करेंगे कि हमें उपकरण किस तरह का चाहिए। सेकंड पॉइंट है डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट। फिर हम उसका डिज़ाइन बनाते हैं, एक रफ़ स्केच बनाते हैं कि प्रोडक्ट का कैसा कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या लगेगा। तो उसका एक रफ़ स्केच या डिज़ाइन बनाते हैं। फिर उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल करते हैं, मतलब मटेरियल को बनाते हैं। अपने सराउंडिंग में देखते हैं कि इक्विपमेंट क्या है हमारे पास अवेलेबल, क्या है रॉ मटेरियल क्या है, उसको इकट्ठा करते हैं और उसका डेवलपमेंट मटेरियल की करते हैं। तो जब हमारे पास मटेरियल डेवलप हो जाता है, इक्विपमेंट बन जाता है, तो उसकी हम एक पायलट टेस्टिंग करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पायलट टेस्टिंग मतलब उसकी टेस्ट करते हैं कि जो रिजल्ट हमारा जो दे रहा है ठीक भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर ठीक दे रहा है तो हम फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उसकी मास प्रोडक्शन करते हैं। मतलब जितने हमारे पास छात्र होते हैं, जितने हमारे पास अवेलेबल स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उसकी मास प्रोडक्शन करते हैं। और फिर लास्ट में हम जाकर उसके क्या करते हैं, बच्चों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू डू द वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। तो जो एक्सपेरिमेंट करने होते हैं हमें उनको अकॉर्डिंग हमें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और बच्चा परफॉर्मेंस अपनी दिखाता है। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ एक लिखे हुए हैं यहाँ पर कि जो हम इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस में बना सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास जैसे कि इलेक्ट्रिक वेल है, या इसको हम डोर वेल भी कहते हैं, इसको भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेजुएटेड सिलेंडर। इसका उपयोग हम लेबोरेटरी में करते हैं, केमिकल लेबोरेटरी में करते हैं, जिसमें कि हम नापते हैं कि कितना मटेरियल, कितना ml हमें चाहिए किसी चीज़ में डालने के लिए, तो उसको ग्रेजुएटेड सिलेंडर कहते हैं। ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं हम, जिसमें बर्नर के ऊपर हम कोई सामान रखते हैं, चाइना डिश हो गया या कोई बीकर रखते हैं, तो बर्नर के इर्द गिर्द जो भी स्टैंड होता है उसको ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं। वो भी ईज़िली हम बना सकते हैं। बर्नर भी हम ईज़िली बना सकते हैं घरों में। और नेक्स्ट है हमारे पास बोतल भी हमारे पास बहुत सारी बोटल्स होती हैं, प्लास्टिक की या कांच की बोटल्स होती हैं, जिनका हम उपयोग आराम से हम कर सकते हैं। या सैंड बाथ का एक्सेट्रा जो हमारे पास सैंड बाथ भी करते हैं हम केमिकल साइंस लैब में ही, तो उस प्रकार के इक्विपमेंट भी हम बना सकते हैं। और भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो कि हम इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस के दौरान हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो हैव अ नाइस डे एंड